सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी खबर आ रही है, मेरठ में भिक्षु अनुकीर्ति जी पिछले कई वर्षों से बाबा साहब के विचारों को, कबीर के विचारों को, सदगुरु रविदास जी के विचारों को और तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। लगभग वो 2, 4, 5 बड़े बड़े वहां आयोजन कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले की घटना है, वो सरधना से मेरठ की तरफ जा रहे थे, तभी जातिवादी गुंडों ने, सामंतवादी गुंडों ने, जो त्यागी जाति के बताए जा रहे हैं, उन्होंने हमला कर दिया। गाड़ी रोकी, पूछा कौन हो, ये झंडा किसका है, ये झंडा क्यों लगाते हो, क्या हिंदू धर्म से तुम्हें नफरत है। तमाम सवालात करने के बाद एक लड़के ने बता दिया कि मैं अब अम्बेडकरवादी हो गया हूं, तो उन्होंने हमला कर दिया। और इतना ही हमला नहीं किया, दोनों लोगों को लहूलुहान कर दिया। फावड़ा उनके हाथ में थे, फावड़े भी उनके ऊपर मारे, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने और उस बच्चे ने बचा लिया अपने आप को। वह वहां से हारे, सदमे के मारे भाग करके वो थाने पहुंचे। थाने FIR दर्ज कराई गई तो पूरे त्यागी जाति के लोगों में हड़कंप मच गया कि SC ST का केस लग जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। चूंकि बौद्ध भिक्षु पर हमला हुआ है, उन्होंने बौद्ध भिक्षु से दबाव बनाकर और उस बच्चे से दबाव बनाकर थाने में राजीनामा करा लिया है। और उन बच्चों से, उन लड़कों से जो जातिवादी सामंतवादी गुंडे थे त्यागी जाति के, उनसे पैर छुपा करके जाति मतलब कह सकते हैं कि राजीनामा करा लिया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये सब षड्यंत्र हुआ है। भंते जी और वो टीम उन पर FIR दर्ज कराना चाह रही है। भंते जी ने राजेंद्र पाल गौतम जी से संपर्क साधा है और चंद्रशेखर आजाद से संपर्क साधा है। मुझे उन्होंने 2 बार फोन किया है कि भंते जी कुछ प्रयास करिए। मैंने DM, SSP और CO से बात की है, उनके संज्ञान में मामला आ गया है। मैं निवेदन करूंगा कि आसपास के लोग भंते जी से संपर्क करें और जाकर के FIR दर्ज कराएं और उन जातिवादी गुंडों को जवाब देने का काम करें। ऐसा एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे भारत में। कहीं मूछ रखने पर ये हत्या कर देते हैं, कहीं अच्छी शिक्षा होने पर ही हत्या कर देते हैं, कहीं अच्छे कपड़े पहनने पर हत्या कर देते हैं, कहीं शादी हो रही हो बौद्ध धर्म की तो वहां हमला कर देते हैं, कहीं बुद्ध जागरण हो रहा हो वहां हमला कर देते हैं, कहीं भीम कीर्तन हो रहे हो, कार्यक्रम हो रहा हो, वहां हमला कर देते हैं। इन्होंने ये आदत बना ली है, इसलिए संविधान के भारत में ये सब स्वीकार नहीं है। हमें जातियों को त्याग कर एक बहुजन समाज बनाकर, एक बौद्ध समाज बनाकर इनसे लड़ना पड़ेगा। मुसलमानों ने अपना समाज बना लिया है, हिंदुओं का अपना समाज है। भारत में बौद्धों का, अम्बेडकरवादियों का कोई समाज नहीं है। सब जातिवादी हैं। अलग अलग जाति में अलग अलग जातिवादी सामंतवादी लोग डेवलप हो रहे हैं, इसलिए बारी बारी से हत्याएं हो रही हैं। एक घटना थी फतेहपुर की, वहां तो कोरी समाज के लड़के के पिलास से नाखून उखाड़ लिए गए और अभी तक उन दरिंदों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपील करूंगा पश्चिम के लोगों से, दिल्ली के लोगों से, मेरठ के लोगों से, नगीना के लोगों से, बिजनौर के लोगों से, सहारनपुर के लोगों से जाइए और मेरठ में भंते जी की मदद करिए। मैं भी समय निकाल कर वहां पहुंचूंगा और भंते जी को न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। अगर आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो बारी बारी से सबके साथ हमला होगा, एक एक करके सबके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। इसे रोकने का एक ही तरीका है, क्योंकि आज तो संविधान है भारत में। अगर ये संविधान खत्म कर दें, संविधान को हटा दें, तो बताइए हमारी दशा क्या होगी। हम कितने MP बन पाएंगे, कितनी सरकारी नौकरी हमारी लग पाएंगी, कौन थाने में हमारी रिपोर्ट लिखेगा। संविधान के भारत में ये दशा हमारी है। मैं चाहता हूं सब लोग पहुंचे, भंते जी की मदद करें। उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजा है, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि भंते जी आपसे अपील कर रहे हैं और सभी लोग उनकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बौद्ध भिक्षुक अनुकीर्ति। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का विशाल भीम जागरण, जो मैं 9वां कार्यक्रम करने जा रहा था, पांचली बुजुर्ग गांव है और तहसील सरदाना, जिला मेरठ में। मैंने उस कार्यक्रम के हैंडबिल छपवा के प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। अभी मैं काकेपुर जा रहा था प्रचार के लिए,
ये बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम है, आप लोगों को सबको आना है। इसमें जिसने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। तो काकीपुर वाले रास्ते पे मेरी गाड़ी को रोक लिया और मेरी गाड़ी को रोककर मेरी गाड़ी पर एक बड़ा पंचशील का झंडा लगा हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी को, दो त्यागी समाज के लड़के थे, ललित और अंकित, दोनों ने गाड़ी को रोक के कहा कि झंडा किसका। मैंने कहा विश्व गुरु भगवान बुद्ध का झंडा है और बाबा साहब अम्बेडकर का। तो उन्होंने इतना सुनते ही उन्होंने एक शब्द कहा कि और तो कोई काम नहीं कर सकता, ये चमार की टड़ी हो गए, ये गिट्टड़ी ऐसा काम करे, इन्हें चमोटों को ही बता दे पहले। फिर उन्होंने कहा कि चमार होगा। हमने कहा कि जो हमारे सेवक था साथ में अभिषेक, उन्होंने कहा कि हाँ चमार है। तो उन्होंने इतना कहते ही हमारे साथ मार पिटाई शुरू कर दी। मेरे मुंह पे भी रैपट मार दिया और फावड़ा मारने की कोशिश करी, जबकि मेरी उंगली मुड़ी हुई है, अभी तक दर्द कर रही है और गूंठा। और फावड़ा जैसे मारा था, मैंने उसको फावड़े को पकड़ लिया था। और एक बौद्ध भिक्षु पर अत्याचार हो रहा है कि आज पूरा समाज और पूरा देश खा गया। अगर आप मेरी मदद करने नहीं आते हैं तो फिर मेरा भिक्षु बनने का फायदा क्या है। इस समाज के लिए मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि मानवतावादी शांति का संदेश देने का काम कर रहा हूँ और बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहा हूँ। तो फिर मेरा फायदा क्या है कि एक बौद्ध भिक्षु पर भी अत्याचार हो गया। तो मैं चाहता हूँ, अभी मैंने राजरत्न अम्बेडकर जी से बात की, बाबा साहब के पड़पोते से, उन्होंने कहा है कि सब चीज़ आप मुझे भेज दीजिए। अगर यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो मैं विदेश से मुकदमा दर्ज करा के इसमें कार्रवाई करूँगा। मैं राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। चंद्रशेखर से भी मेरी बात हुई है। सबने मुझे यही कहा कि पहले आप देख लो कि मुकदमा दर्ज होता है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा विश्व का आंदोलन शुरू होगा, जो कि बौद्ध भिक्षु सभी देश विदेश से यहाँ आएंगे और हमारी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा भिक्षु होने का फायदा ही नहीं होगा अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। हमें भी आज दबाया जा रहा है। ये सरकार जो आज आम लोगों को मरवाती थी, पर इन्हें दिखा कि बुद्ध का धर्म तेजी से गति करने लगा इस भारत में, तो इन्होंने बौद्ध भिक्षु पर भी अत्याचार करवाने शुरू कर दिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।